हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कल पूरा मार्केट वेट कर रहा था 5 बजे की डेडलाइन का जो ट्रंप ने दिया हुआ था। उसके बाद जैसे ही डेडलाइन खत्म हुआ, एक भयंकर स्टेटमेंट दिया कि ह्यूमैनिटी आज जो होगा वो सब देखेंगे, ये होगा वो होगा। उसके बाद में 1 घंटे बाद में अपने बयान से पलट गए और कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं और 2 वीक का सीज फायर रेडी हो गया। और सीज फायर की न्यूज़ के बाद देखिए क्या ज़बरदस्त अपमूव दिखाया है हमारे सारे इंडेक्स ने। निफ्टी ने 873 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज किया, बैंक निफ्टी ने 3000, फाइनेंशियल निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1400, मिड कैप निफ्टी 600 पॉइंट्स और बैंकेक्स लगभग 3393। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो विच इज़ अराउंड 2946। और सारे के सारे इंडेक्स जो हमारे नॉर्मल इंडेक्स थे वो 3 से 4% के आसपास क्लोजिंग शो कर रहे हैं और हमारे बैंक्स ऑलमोस्ट 6% को टच कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त अपमूव बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप पहले भी जाके देखेंगे तो बहुत ऐसे कम इंस्टांसेस होंगे जहां पर इस तरह की बड़ी मूवमेंट के बाद में मार्केट ने या जो हमारे मेजर इंडेक्स हैं उन्होंने अपने हाई के आसपास जाके क्लोज किया है, जो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि अभी पार्टिसिपेशन खत्म नहीं हुआ, अभी बाइंग खत्म नहीं हुई है। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी को तो गिफ्ट निफ्टी अभी 51 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कल का मार्केट भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। बट अक्सर देखा गया है इतनी बड़ी मूव के बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अभी कोई साइन नहीं आया, अभी कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे आप 1 मिनट पे बात करें, 1 मिनट से कम तो कहाँ बात करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग जो है उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। अब बात करें अगर उसकी जो सीज फायर है, देखिए बड़े बड़े जितने आर्टिकल्स हैं जो हमारे जियोपॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं इट जस्ट अ सीज फायर नॉट द एंड ऑफ द वॉर। उसके सीज फायर की न्यूज़ के बाद में बहुत सारे जो हैं अटैक्स रिपोर्ट किए गए। तो अटैक्स वर रिपोर्टेड विद इन आवर्स ऑफ सीज फायर अनाउंसमेंट। ये मैंने सारी कटिंग्स पेपर से लिया है। कंक्लूजन क्या है इसका? दिस इज नॉट पीस, दिस इज जस्ट अ पॉज बटन। दोनों कंट्रीज़ को अब देखिए ये तो पता चली गया है, बाकी कंट्रीज़ को भी, मिडल ईस्ट को, यूएस को, इसराइल को, कि ईरान को हैंडल करना जो उनको सोच के आए थे वो इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट और मुश्किल होता जा रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस सीज फायर के बाद में दोनों साइड ने विक्ट्री क्लेम करी है और अपने मतलब ईरान ने तो ट्रंप के कार्टून्स भी बना बना के भेजे हैं कि वी आर लाइक विक्ट्रियस। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके अगर पीछे की बात करेंगे तो कोर इशू क्या थे, अब हम इसको थोड़ा सा समझें कि ये परमानेंट है या सिर्फ टेम्पररी है। सबसे ज़्यादा कोर इशू क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कंट्रोल ओवर ऑयल रूट्स जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे बड़ी तो यही चीज़ है। आज भी ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी शिप वहाँ से पास करेगी दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ईरान, अदरवाइज उस शिप के ऊपर अटैक हो सकता है। और जो फीस है वो भी अभी लागू रहेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सीज फायर हुआ है तो आप बेधड़क पहले की तरह अपनी शिप वहाँ से ले जाएंगे। तो ये वाला पार्ट अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं आया इसका। सैंक्शन और सीज फायर तो हो गई है लेकिन सैंक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा कि अटैक्स वर रिपोर्टेड विद इन आवर ऑफ सीज फायर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व हैं, यूएस, ईरान। अब ये दोनों की स्टेटमेंट तो आई है। इजराइल को पता है वो क्या कर रहा है, इजराइल को अपना सर्वाइवल चाहिए, इजराइल को अच्छे से पता है। यूएस थोड़ा कंफ्यूज है, ईरान को अंडरएस्टिमेट किया। और इस बात का जो झटका है आपने देख लिया कि अभी तक वो उस बात को रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। उसके बाद में हिजबुल्ला भी उतर गया, उसके बाद में गल्फ कंट्रीज़ भी हैं। अब जो शुरुआत करी थी वो क्या की थी? गल्फ कंट्रीज़ को एक एश्योरेंस देने की बात हुई थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जब बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर वॉर में या कहीं भी, तो बहुत जल्दी आप ये नहीं कह सकते कि ये एंड होगा। तो इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे निकलेगा। तो मार्केट में हमेशा आपको क्या करना होगा? मार्केट में नज़र जो है बना के रखिएगा इस तरह के अपडेट्स के ऊपर। कभी भी कोई भी न्यूज़ आएगी और उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेगी। हाँ, एक थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि हमारी मार्केट के पास में एक इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर क्या है? हमारे जो एनुअल रिजल्ट्स हैं वो शुरू हो गए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी रिजल्ट कैलेंडर आप जाएंगे, बीएससी रिजल्ट कैलेंडर अगर आप चेक करेंगे 2000 ये वाला, तो देखिएगा इस पे आपको ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में हैं, हम एनएससी की साइट पे ना जाके सीधा बीएससी की साइट पे जाते हैं, ये वाला कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, बीएससी रिजल्ट्स। तो इसमें देखिएगा हमारे 8 से एक्विलिन केसर, आनंद राठी, आज किस किसने किया था, आज मतलब कल किस को कौन कौन करेगा? आनंद राठी, जीएम ब्रू, पेल और आरएसएल और टीसीएस। तो
तो मतलब कल से हमारा जो इंटरनल एक मूवमेंट है वो भी शुरू हो जाएगी, तो इनके रिजल्ट भी इंपैक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर भी हमें नजर रखनी है। अब वापस आते हैं कि कल का मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आज जबरदस्त मूव के बाद में मैक्सिमम जो कॉल सेलर थे वो सारे के सारे ट्रैप हो गए हैं, ट्रैप्ड। मैं अभी, जैसे आप जानते हैं कि अप्रैल में हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का बैच चल रहा है, ऑप्शन का जो हमारा पूरा जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल में हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का एक नया बैच चल रहा है। हमारा नया बैच मई में शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें और इससे पहले भी हम जितने भी बैचेज हैं उनमें डिस्कस करते आए हैं कि सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब मेजर मूव हमारे अगेंस्ट में चली जाती है। हमने मेहनत करके पूरा साल लग के पैसा बनाया होता है, एक मेजर मूव उस पूरे पैसे को ले जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। धीरे धीरे हमें क्या लगता है कि जो हम अभी तक, जैसे हमारा अप्रैल अच्छा निकला, मई बहुत अच्छा निकला, हमारा जून बहुत अच्छा निकला, जुलाई अच्छा प्रॉफिटेबल, तो 4-5 महीने में लगातार जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, और हम अपना कैपिटल भी बढ़ा देंगे। अचानक अगस्त में क्या हुआ? जबरदस्त अपमूव। और उस अपमूव का क्या फ़र्क पड़ता है? जितना भी 4-5 महीने में कमाया था सब उड़ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेलिंग ज़रूर करें, बट हमेशा हेज के साथ में करें, कभी भी नेकेड सेलिंग ना करें। तो एक हमारा नया बैच शुरू होगा मई में, तो उसको ज्वाइन करने के लिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9821053007। तो इसके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इस बार हमने कुछ काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मना किया था, बिकॉज हम बड़ा बैच नहीं रखना चाहते, उसको फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। छोटे बैच में फोकस करना आसान होता है, क्वेरीज आपकी आती रहती हैं तो उनको रिजॉल्व करना ईजी रहता है। तो आज बहुत सारे हमारे कॉल जो सेलर थे वो बुरी तरह ट्रैप हो गए। उनमें से बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, अब वो निकलना चाहेंगे। उसकी वजह से क्या हो गया है, अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन इस टाइम पे 24,000 और फॉलोड बाय 24,500। 24,500 पे 65 लाख हैं, और 24,000 पे देखकर आप देखेंगे 52 लाख का राइटिंग है। मतलब इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो 24,000 पे है। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में देखिएगा मैक्सिमम रेसिस्टेंस इस टाइम पे 56,000 के आसपास है। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको फिर 57 पे पड़ेगा। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? अभी ट्रेड कर रहा है 55,700। तो मतलब जो भी हमारी करंट क्लोजिंग है, और सेंसेक्स को भी एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या चल रहा है? सेंसेक्स में हमारे पास में इमीडिएट में है 77,500 रेसिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो लगातार रेसिस्टेंस अवेलेबल है। 78 पे हमारा रेसिस्टेंस है, अभी 77,600 पे हमारी क्लोजिंग है। तो अगर सेंसेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ 100 पॉइंट्स के बाद में हमारे पास में रेसिस्टेंस अवेलेबल हैं, आप इसको नहीं भूलेंगे। अब यही चीज़ जैसे मैं बात कर रहा था ना कि हमारे पास में एज ऑफ नाउ अभी कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा सेलिंग का, बट हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि आज की क्लोजिंग कहाँ है। आज की निफ्टी की क्लोजिंग है 23,977। इससे पहले निफ्टी के पास में कौन सा लेवल था जिस पे अटकता था? 24,050। और नीचे की तरफ अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा लेवल है विच इज 930, 24,930। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी शो करें, बैंक निफ्टी में क्या देखिए, बैंक निफ्टी में ये हमारे पास में है 600 फॉलोड बाय 350। तो अभी करंट क्लोजिंग कहाँ है हमारे पास? करंट क्लोजिंग है 703 की, तो 55,600 और 55 क्या हो गया हमारे पास 350 की। ओके, ये दोनों हमारे पास सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ऊपर हमारे पास में करंट क्लोजिंग 700 के आसपास है, तो हमें लगता है कि 55,800 है, और उसके ऊपर तो फिर 56 आपने देखा ही है, और फॉलोड बाय 57,000। उसी तरह से अगर मैं सेंसेक्स को चेक करूं, सेंसेक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है? सेंसेक्स में हमारे पास में इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है? 77,350, 77,350 यहां पर लिख लेते हैं 77,350। क्लोजिंग हमारी है 77,562 की। ऊपर के हमारे पास कहां है? 78,000 का हमारे पास में 78,000 का हमारे पास रेसिस्टेंस है। ओके, चलिए वापस आते हैं और अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या लेवल बनते हैं। अगर आप चेक करेंगे राइजिंग साइड में ये लेवल है, ये अगर ऊपर जाता है तो आराम से 200 से लेके 250 के आपको टारगेट मिलेंगे। 300 पॉइंट का आप हेज करके चलिएगा। ये अगर होगा तो इस टाइम पे एवरीबडी नीड अ गुड प्रॉफिट बुकिंग इन
ऑप्शंस एंड इन फ्यूचर, क्योंकि इतनी बड़ी मूव के बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, लेकिन कब बनेगी? जब ये मार्केट हमें साइन देगा। इसके नीचे जाता है तो आराम से आपका 800, 750 और 700 तक भी जा सकता है। हैज बनेगा आपका 300 पॉइंट का। तो ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। ओके, अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये हमारे पास सपोर्ट है। फ्लैट ओपनिंग करेगा तो मुझे लगता है कि हमें फ्लैट ओपनिंग के केस में 55,500 पे जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 600। इसके नीचे पहला हमारा टारगेट यही बन सकता है 55,350, 280 को भी रख लीजिएगा। आज अगर आप टेलीग्राम को अगर आप याद करेंगे, टेलीग्राम पर हम बार बार यही बात कर रहे थे गाइज, सेलिंग तभी शुरू होगी जब 55,280 ब्रेक होगा, और वो ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ एक डिप आता था और वहीं से वापस भाग जाता था। तो आप पहला टारगेट रखिएगा 280 का, और अगर ये गया तो 55,000 को आपको कल ही बैंक निफ्टी शो कर देगा। राइजिंग साइड में अगर हमारा फ्लैट ओपनिंग करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद में 56 और 56,200 का टारगेट बनेगा। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, ये हमारे पास इमीडिएट है। इसके नीचे 77,000 और हो सकता है 77,000 हो सकता है आपको 76,800 के टारगेट में मिल जाए। यहाँ पर आपका बनेगा 800 पॉइंट का हेज, और यहाँ पर आपका बनेगा 600 पॉइंट का हेज। जो राउंड बना रखे हैं मैंने डबल राउंड, ये सारे हेज वाले हैं, ये सब हेज वाले हैं। और राइजिंग साइड में ये हमारी क्लोजिंग है, इसके ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो 78 तक जाएगा, तो 77,700 रखेंगे। उसके ऊपर पहला टारगेट 78,000 का, और ये ब्रेक होगा तो 78,200 का। जब तक मार्केट आपको वीकनेस के साइन ना दें, डू नॉट बाय पुट, ये बात याद रखिएगा। और इस टाइम पे नेकेड कोई भी ट्रेड लेते वक्त सोचिएगा, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा तो बड़ी आपको नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉपर स्प्रेड के साथ चलिएगा। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए, बाय सेल रिकमेंडेशन है, कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस ला कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए।